आज हम स्टार्ट करेंगे डीपीएससी वन शॉट रिवीजन। ये हमारी संविधान भाग 4 में है और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसका वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर 51 में है। डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल। डीपीएसपी को किसने क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। डीपीएसपी की अनोखी विशेषता बी आर अम्बेडकर ने कहा है। संविधान की आत्मा जी ऑस्टिन ने कहा है। सच्चा कूड़ादान टी कृष्णवाचारी ने कहा, ऐसा चेक जिसका भुगतान अपनी बैंक सुविधा अनुसार करे के.टी. शाह ने कहा है। संविधान के जीवनदायी प्रावधान एल.एम. सिद्दीकी ने कहा है। लक्ष्य और आकांक्षाओं की घोषणा पत्र के.सी. वेयर ने कहा है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 36 में डेफिनेशंस दिए हैं। स्टेट्स की राज की परिभाषा के डेफिनेशंस हैं। आर्टिकल 37 में एप्लीकेशंस के बारे में बताता है। वाद योग्य नहीं है, उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। आर्टिकल 38 में वेलफेयर्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 38 के 2 में आय की असामान्यता के बारे में बताता है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत इसे ऐड किया गया है। आर्टिकल 39 में अपन कुछ नीतियों के बारे में बताता है। आर्टिकल 39 की ए में समान और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में, जस्टिस के बारे में बताता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत इसे ऐड किया गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत गठन के बारे में बताता है। आर्टिकल 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में संरक्षण अधिकार के बारे में सुनिश्चित करने की बात बताता है। आर्टिकल 42 में मातृत्व राहत के बारे में बताता है। मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बताता है। आर्टिकल 43 में अपने लिविंग वेजेस के बारे में बताता है। 43A में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताता है। 43B में सहकारी समितियों के बारे में बताता है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 45 में बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड बात कही गई है 6 साल के बच्चों तक। आर्टिकल 46 कमजोर SC/ST वर्ग अपलिफ्ट के बारे में बताता है। आर्टिकल 47 लोगों के पोषण स्तर के बारे में जानकारी देता है, उनमें सुधार करने की बात बताता है। नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की बात भी इसी में कही गई है। आर्टिकल 48 में कृषि पशुपालन के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 48 के ए में पर्यावरण की रक्षा के बारे में और सुधार करना तथा देश में वन्य जीवों की रक्षा करने के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 49 में मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात बताई गई है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका की कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने की बात कही गई है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।